ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, इसमें पंजाब पुलिस के शेर जवान किसी चोर, किसी डकैत, किसी कातिल को पांजा फेट नहीं कर रहे, बल्कि एक ताजिर जो अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए कारोबार कर रहा है, वहां पे जाके बकायदा तौर पे उस ताजिर को लम्या पाया हुआ है और उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और वजह यह है कि तुम्हारी दुकान अभी तक क्यों खुली हुई है। आपको पता है कि स्मोक की सूरत हाल के पेश नजर लॉकडाउन का जो है आगाज किया गया और इस लॉकडाउन के पेश नजर तमाम तर रेस्टोरेंट्स को 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया। अब ये हुक्म देने के बाद बाकायदा तौर पे पंजाब पुलिस की जो है ना वो दिहाड़ियां लगना शुरू हो गई, क्योंकि जब भी कभी कोई इस तरह के मामलात होते हैं, कोई लॉकडाउन लगता है या कोई हालात जो है वो साजगार नहीं रहते और कोई जो है एक हंगामी बुनियाद पे कोई जो है अहकामात दिए जाते हैं, उसमें होता क्या है कि पंजाब पुलिस की चांदी हो जाती है। जब पिछली बार वबा फैली थी उस टाइम लॉकडाउन हुआ, उस टाइम भी इनकी दिहाड़ियां लगी। इस बार दोबारा लॉकडाउन लगा तो इन्होंने दोबारा दिहाड़ियों का जो बाजार था वो सरगर्म किया। जो इनके अपने लोग हैं वहां पे जाके ये डाले के डाले भर के जाके वहां पे रोटियां खाते हैं। कल रात में एक मार्केट में मौजूद था और वहां पे हमारी मौजूदगी में एक डाला बाकायदा तौर पे भर के आया जिसमें कोई 7-8 अहबाब मौजूद थे, वर्दी में मलबूस थे, और एक ऐसे होटल में गए जो रात 1 या 2 बजे ऑपरेशनल था और वहां पे बैठ के लोगों को खाना तकसीम भी कर रहे थे, खाना बांट भी रहे थे। वहां पे जाके ये तमाम अहबाब अंदर गए, किसी किस्म का ना तो कोई बिल दिया। वहां पे जाके जो इनका दिल करता है, आपने दुम्बा खाना हो, आपने बकरा खाना हो, आपने कट्टा खाना हो, आपने मुर्गा खाना हो, देसी मुर्गा खाना हो, वहां पे जाके इस तरह से ऑर्डर देंगे कि वालिद साहब के रेस्टोरेंट पे आए हैं। क्योंकि उसको पता है कि 10 बजे इसका होटल बंद करवाना था और हमने अगर इसको बंद नहीं किया और इसको इजाजत दी कि वो जब तक चाहे बैठ के यहां पे कारोबार करे तो उसके बस कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि साहब उन्हीं अफसर लगे इन्हें। यहां पे एक तो मैं इस फैसले को कंडेम करता हूं कि एक तो वैसे कारोबारी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में ना होने के जो है बिल्कुल करीब है, मतलब कि कारोबार है ही नहीं। ऊपर से जो बिल आते हैं, बिल देख के आपकी जान निकल जाती है। और तीसरा ये कारोबार नहीं है, ऊपर से जिनका है उनको आपने बंद करवा दिया। नॉर्मली जो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री है वो मगरिब ईशा के बाद शुरू होती है, क्योंकि तमाम अहबाब जो ऑफिस में जाते हैं, काम धंधा करते हैं सारा दिन, शाम को फ्री होकर अपनी फैमिलीज के साथ निकलते हैं और फिर जाके कोई रात का खाना खाएगा, कोई जाके कोई बर्गर शवार में जो चीज़ भी जाके खाएगा। अब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने 9 बजे या 8 बजे शुरू होना है, वहां पे हुक्म दे दिया जाए कि इनकी 10 बजे मार्केटें बंद करवानी है, तो डाला 9 बजे आ जाएगा, क्योंकि जरा धाग बैठे उन पे, फिर उनसे कोई माल पानी इकट्ठा करेगा, फिर वहां से रोटी लेके जाएगा और जो नहीं मानेगा उसे कहेगा चल भी बंद कर, उस पर पर्चा भी देगा, उस पर 50-50 हज़ार फाइन भी कर देगा। लाहौर भर में जहां पे जिस टाइम लॉकडाउन की सूरत हाल बहुत खराब थी, पूरा लाहौर जो है वो बंद करने का हुक्म था, उस टाइम भी हर उस शख्स की दुकान बंद थी जिसका कोई रिश्तेदार पंजाब पुलिस में मौजूद नहीं था या जिसकी कोई लैक से लैक नहीं थी, या जो इनको हराम का खाना जो है ना वो पहुंचा नहीं रहा था, या इनको भत्ते के तौर पे कोई पैसे नहीं लगाए हुए थे, उसके कारोबार बंद थे, गरीब शख्स के कारोबार बंद थे। और ये जो बड़े बड़े ब्रांड जहां पे जाके ये अपने पेट भरते हैं, अपने बच्चों का हराम रिस्क वहां से लेके जाते हैं, वो खुले हुए हैं। आपने अगर बंद करवाना है तो फिर बड़ा ब्रांड भी बंद करवाएं, ताकि वो जो छोटा एक कारोबारी शख्स है उसको ये ना हो कि यार बड़े ब्रांड खुले हुए हैं, हमारा यहाँ पे रेंट पूरा नहीं हो पा रहा, हमारा यहाँ पे बिल पूरा नहीं हो पा रहा। मैं ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स में गया जहां पे 50-50 के करीब लोग जो हैं वर्कर के तौर पे मौजूद थे, कुछ पकाने वाले, कुछ बांटने वाले, कुछ सर्व करने वाले, और उस दुकान का रेंट 11-12 लाख रुपया था। और इतना ही वहां पे बिजली का बिल भी आता है, और तनख्वाह अगर किया जाए उसको तो एक दिन में तकरीबन वो बता रहा है कि 1 लाख रुपया मैं इन लोगों को दिहाड़ी देता हूं। ये अगर कुल मिला के महीने में वो 30 लाख रुपए दिहाड़ी दे रहा है, और वो शख्स कह रहा है कि मुझे कारोबार करने के लिए 1 या 2 घंटे दिए जा रहे हैं कि मैं 9 बजे या 8 बजे दुकान खोल रहा हूं, 9:30 बजे इनका डाला आया था, चलो जी बंद करो, अगर दुकान बंद नहीं करनी तो फिर मुझे को हराम का लुकमा दो। तो उसने कहा मुझे बताएं मैं क्या करूं। उसने कहा मैंने 50 वर्कर में से 35 निकाल चुका हूं, बेरोजगारी बढ़ रही, वो कह रहा है मैं कमा ही नहीं पा रहा तो मैं इसको चलाऊं कैसे, मैं तो इसको बंद करने को फेर रहा हूं। तो यहां पर दरख्वास्त ये है कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा से कि इस हवाले से देखें कि आप ये नहीं कर सकती कि आप पूरी एक इंडस्ट्री को इस अंदाज में तबाह कर दें। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी डिटेल आपके सामने थोड़ी सी रख देते हैं कि ये गढ़ी शो पे एक रेस्टोरेंट है जायका के नाम से, उसका मालिक एजाज रियाज इसका पूरा नाम है। रात तकरीबन 9-9:30 के करीब लॉकडाउन की आड़ में थाना गढ़ी शो के मुलाजमीन का शदीद तशद्दुद किया गया इस पर। अब ये आते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जदोकोब भी कर रहे हैं, और वहाँ पे आप देखें कि उसको जिस अंदाज में
तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, वो ज़मीन पे गिरा हुआ है, तड़प रहा है और लोग वीडियोस बना रहे हैं। और इस हवाले से बता रहे हैं कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, ये इसी तरह के कोई फैसले करते हैं, जब इनसे चीज़ें जो है वो लोड शेडिंग की कंट्रोल नहीं होती तो घंटा आगे कर देते हैं या घंटा पीछे कर देते हैं। मुझे नहीं पता उससे कितना फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। फिर क्या करेंगे, 8 बजे तक मार्केट्स का टाइम कर देंगे। आप एक बार डिसाइड कर लें कि आपने कितने बजे मार्केट बंद करवानी है, आप 5 बजे बंद करवाएं, लेकिन फिर छोटे बड़े ब्रांड का फर्क ना करें। हर शख्स के लिए जो मौके हैं वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हर शख्स यहां पे बैठ के कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से अपने बच्चों का रिस्क माले इस मुश्किल दौर में, जहां पे इतने इकोनॉमिकल जो है क्राइसिस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। और वहां पे फिर रोज एहतजाज है, कभी सिग्नल नहीं आ रहे, कभी रास्ते बंद है, और फिर कभी 8 बजे दुकान बंद करनी है। तो बहरहाल जो कारोबारी यहाँ पे कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा परेशान है। और इस हवाले से ये आप देखें कि पंजाब पुलिस किस तरह से दिहाड़ियाँ लगाती फिर रही है। और ये जब इस तरह का कोई हुक्म दिया जाता है कि मार्केटें इतने बजे बंद करवानी है, इतने बजे नहीं करवानी, उसमें फिर इसी तरह की दिहाड़ियाँ लगती हैं। ये बहरहाल वीडियो है, आप देखें, अपनी राय दीजिएगा इस पर, अपनी राय से हमें भी आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।